तो पहलगाम के बेसर्न घाटी में पाकिस्तान ने जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया उसका बदला आज हिंदुस्तान ने लिया है। तो हिंदुस्तान ने आज बेकसूरों की मौत पर बहे आंसुओं का हिसाब ले लिया। सुबह सुबह पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया। बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद में आतंक की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया और संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप हमारे घर में घुसेंगे तो हम आपके घर में घुसकर आपको खत्म कर देंगे। बिल्कुल, और खास बात यह भी है कि ये हमले बिल्कुल सटीक लोकेशन पर किए गए और इसमें पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। और इस हमले के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। साथ ही हर कोई ये भी सोच रहा है कि आगे होगा क्या। इन धमाकों ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंक की जड़ें उखाड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला पूरा कर लिया। हिंदुस्तान की मिसाइलों ने पाकिस्तान में आतंक के उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन पर हमले की कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था। भारत ने मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह कर दिया। इसके साथ ही बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा भी नेस्तनाबूद कर दिया। मुजफ्फराबाद में चल रही आतंक की फैक्ट्री भी इस हमले में ध्वस्त हो गई। इन हमलों के साथ हिंदुस्तान ने बेकसूरों की मौत पर बहे आंसुओं का हिसाब ले लिया। हमले के बाद पाकिस्तान की सेना में खलबली मची हुई है। बहावलपुर में जिस जगह भारतीय मिसाइलों ने हमला किया वहां से सेना के हेडक्वार्टर कुछ ही दूर पर है। इस हमले से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। हमले के बाद सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आगे क्या होगा। ज्योतिष के मुताबिक क्या कहते हैं सितारे? क्या हिंदुस्तान आतंकियों पर प्रहार जारी रखेगा और इस हमले पर पाकिस्तान का क्या रुख होगा? इस खास कार्यक्रम में हम ज्योतिष के आधार पर इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्योतिष के लिहाज से हम समझेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाला वक्त हमारे देश के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने जो संदेश देने की कोशिश की है उसके माध्यम से आगे क्या समझा जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हैं। राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। और नीति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। राज जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत सोच समझ के नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर कि आपने देश की बहु बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, उसका बदला हम इस तरह से लेते हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये क्या कहती हैं? और ज्योतिष के एंगल से अगर इसको समझा जाए तो आने वाला वक्त कैसा रहेगा? सरुता जी, दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। हमारा सबसे पहले जो भारत की एक नीति है वो ये है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर से बिल्कुल स्पष्ट संदेश है भारत को और पूरे विश्व को कि हम जबरदस्ती किसी से युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि हम पर कोई प्रहार किया जाएगा। वी बिल्ट क्रायोजेनिक इंजिन्स इन अ record time. We launch 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch. राज जी, आप अपनी बात को पूर्ण कीजिए। तो मैं यही सब कह रहा था कि हमने एक बात बड़ा स्पष्ट कहा कि हम किसी को जबरदस्ती ना तो युद्ध के लिए उकसाते हैं, ना हमारा किसी के संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास रहता है, लेकिन भारत का यह बहुत स्पष्ट संदेश है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि हम अपने संप्रभुता की रक्षा करना जानते हैं।
अगर हमारे नागरिकों को आप नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, हमारे संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो हम उसका बदला दुगने में लेंगे और घर में घुस करके लेंगे। और स्पष्ट है कि आप निहत्थों पर वार करते हो, हम उन पर वार करेंगे जो निहत्थे हैं, निहत्थों पर वार करते हैं, जो कायर हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले इस प्रकार का प्रयास किया गया है और श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी ये बात है, और ये बाकायदा पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फिट बैठती है कि सठ सन विनय कुटिल सन कृति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रस सन ज्ञान कहानी अजलोभी सन वृद्ध कहानी। दुष्ट को उसी की भाषा में समझाना चाहिए, तभी उसको समझ आता है। और ये भारत ने बाकायदा, भारतीय सेना ने प्रॉपर तरीके से एक सरकार की सोची समझी रणनीति में करके दिखाया। अब मैं आता हूं आपके उस विषय पर कि आखिर ऑपरेशन एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजिकल परिस्थितियां क्या कहती हैं। जब ये ऑपरेशन किया गया है उस टाइम पर करीब रात्रि को 1 से 2 के बीच का जो ये ऑपरेशन पूरा जो अभी तक निकल करके आ रहा है, और उससे पहले यानी मकर लग्न के अंतर्गत ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। उस टाइम पर मंगल कर्क राशि में बैठ करके बाकायदा लग्न को देख रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये कार्रवाई हुई है उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के अंतर्गत हुआ है। वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे वो अलग विषय है, तस्वीरें खैर वहां से क्लियर आ रही हैं। अच्छा, क्योंकि ये कार्रवाई चर लग्न के अंतर्गत हुई, इसको ध्यान रखिएगा, तो भारत इस कार्रवाई के बाद तुरंत कोई नेक्स्ट कार्रवाई करने जाए इसके चांस कम होते हैं। चर लग्न की गई कार्रवाई, वहां पर अपने आप को ठीक है, कार्रवाई हो गई, हमने अपना बदला ले लिया, अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वहां से कोई कार्रवाई की जाती है, अगर वहां से दोबारा इसका पलटवार किया जाता है, तो क्योंकि ये मकर लग्न में की गई है और लग्न के स्वामी थर्ड हाउस के अंतर्गत शनि इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंतर्गत, जहां पर साथ में राहु भी गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, साथ में बुध भी गोचर कर रहे हैं, तो वो परिस्थिति निश्चित रूप से बहुत विध्वंसक होगी। और इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि मंगल लाल रंग के कारक हैं, मंगल सिंदूर के कारक हैं। शास्त्रोक्त नियम है कि जब विवाह होता है ना, तो जो मंगल का स्पेशल सिंदूर है, कुछ हमारे अगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए, अदर क्षेत्र में भी देखा जाए, तो उस सिंदूर को अर्पण किया जाता था जो हनुमान जी को लगता है। इसीलिए उस पूरे जो ऑपरेशन है इसका नाम सिंदूर दिया गया और प्रयोग भी उसी लग्न के अंतर्गत किया गया जहां पर मंगल स्पष्टता से उसको देखते हैं। और एक तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की इस टाइम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस टाइम मंगल की महादशा चल रही है, तो ये सब कुछ एक बड़ा क्लियर, और उन्हीं के द्वारा ये राय दिया गया था कि इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए। तो कुल मिलाकर के सब कुछ बाकायदा प्लान तरीके से किया गया और बड़े धैर्य से किया गया। श्री रामचरितमानस में विजय को लेकर के एक बड़ी सुंदर चौपाई है जो भगवान राम ने कहा था विभीषण जी से कि सौरज धीरज तहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जो शौर्यवान होने के बाद भी, पराक्रमी होने के बाद भी इंतजार करके धैर्य के साथ अपने काम को करता है, वो निश्चित रूप से विजय को प्राप्त करता है। और वही भारत ने दिखाया इसको। बिल्कुल। चलिए अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अरविंद जी, रात तकरीबन 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई। आपसे समझना चाहेंगे कि उस वक्त आखिर एग्जैक्ट ग्रहों की स्थिति क्या थी कि उसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। देखिए ऐसा है कि उस वक्त जो ग्रहों की स्थिति थी, राज जी ने बताया, गोचर ग्रह की स्थिति यही थी कि कुंभ लग्न थी और लग्नेश पराक्रम स्थान पे बैठा था और सीधे मंगल उसको जो है सप्तम हाउस में नीच का बैठा हुआ था, लेकिन सीधी दृष्टि उसकी उच्च की जा रही थी अपनी जो है लगन में। तो इसलिए ये स्थिति जो है ग्रह गोचर की अपने आप में बड़ी विशिष्ट थी और जो है विजय की प्रतीक थी। और इसके बाद यदि उधर से कोई जो है किसी प्रकार का फिर से कोई जवाबी पोजीशन बनती है तो इसका परिणाम महाविनाशक उनके लिए होगा, बहुत बड़ा विनाशक होगा। क्योंकि जिस स्थिति में रात्रि में उनने ऑपरेशन किया, जो ग्रह गोचर की स्थिति थी, मैक्सिमम ग्रह पराक्रम स्थान पे है। और पराक्रम एक ऐसी चीज़ होती है कि कहते हैं ना कि अभी जो उनके साथ हुआ, एक राज्य ने जो शब्द कहा कि जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार ना करो तो उसको समझ में नहीं आती है। संस्कृत में एक वाक्य है, सठम साठे समाचरेत। सठ के साथ जब तक आप सठता का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक उसकी बुद्धि और विवेक में जो है समझ नहीं आती है। और पाकिस्तान अपने कर्मों के वशीभूत होकर के ही अपने आप को विनाश के कटघरे में ला रहा है और आगे भी उसका विनाश होना सुनिश्चित है।
यही रामचरितमानस में चौपाई कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सुफल तस चाखा। जैसे उसके बुरे कर्म, जैसे उसकी बुरी सोच है, जिस प्रकार की उसकी जो है निकृष्टता वाली चीज़ है, वही उसके साथ जो है घटना घट रही है। भारत की जितनी पवित्र सोच है, जितनी जो है अच्छी जो है उसकी जो है मानसिकता रहती है, वही उसके साथ भारत के साथ जो है प्राप्त होता है। और रही बात जो नाम दिया गया है, तो उनने सिंदूर को जो नष्ट किया और जो सुहागिनी औरतों के साथ जो सुहागिनी औरतें वहाँ पहुँची थी और उनके जीवन साथी को जो उनने वहाँ विनाशकारी पोजीशन को पहुँचाया, यही उनने सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया। और क्यों दिया? क्योंकि कहते हैं कि सिंदूरम शोभनम रक्तम, सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो शोभायमान होता है एक नारी के लिए, और जो रक्त कलर होता है वह नारी एक शक्ति का प्रतीक होता है। तो यह भी उनने मैसेज दिया कि हम जो है वीर के प्रतीक हैं और विजय के प्रतीक हैं। और कहते हैं ना कि ये बुद्धिर जस्य बलम तस्या निर्बुद्धिर देस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। ये जो करते हैं बड़े बेवकूफ़ी के साथ करते हैं, लेकिन भारत ने जो आज किया वह बहुत ही विवेक और बड़े ही बुद्धिमत्ता के साथ किया। नमन है ऐसे भारत के जो है विशिष्ट जो चलाने वाले प्रधानमंत्री हैं, और उसके साथ साथ उन सभी सैनिकों को जल थल वायु कि जो हमारे लिए आज वो बहुत बड़े जो है इस विजय के प्रतीक में बड़े गौरवान्वित हैं, और बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो उनके यहाँ पर रह करके और उनके संरक्षण में उनके लिए कामना करते हैं। तो ये स्थिति जो है ग्रह गोचर के हिसाब से आगामी टाइम पे देखिए 5 ग्रहों की परिवर्तन होना है, और जैसे कि ये चीज़ें घटना तो आज घट रही हैं। आप पंचांग को उठा के देखें, हमारा नूतन नववर्ष जो है 30 मार्च को शुरू हो गया है, तो वहाँ से ही आप पंचांग को देखें तो पंचांग में तो ये पहले से वर्णित है, ये घटनाएं घटनी हैं। जो है आपके जो है खप्पर योग बने हुए हैं, 5 मंगल, 5 शनि और 5 रवि का जो है होना, एक महीने में खप्पर योग बनता है, जो कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसा नहीं किसी एक जगह, पूरे वर्ल्ड के लिए जो है थोड़ा सा कहें कि अशुभ योग बनता है। और उस अशुभ योग से ये अशुभ स्थितियां जो है वर्णित है। और पाक के विषय में तो स्पेशल आप पंचांग उठा के देखें तो उसमें दिया हुआ है कि उसकी ये स्थिति विनाशकारी होनी ही होनी है अप्रैल से लेकर के और जुलाई के मध्य। तो ये वक्त मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं रहने वाला है पाकिस्तान के लिए, है ना? उनके उस देश के लिए ठीक रहने वाला है ही नहीं। बिल्कुल। राजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सबसे पहले सगुप्ता जी एक बात कहना चाहता हूं। कल हम आपका 4 बजे का शो कर रहे थे, और 4 बजे के शो में बाकायदा, शायद नीति जी भी उस शो में थी, मैं था, नीति जी थे, एक और थे, तो उस कंडीशन में हमने बाकायदा आज के तारीख को निर्धारित किया था कि 7 और 8 तारीख 2 दिन ऐसा होगा जिस दिन भारत कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा। 7 तारीख को मैंने स्पेशली मेंशन किया था, और आप सोचिए करीब 6 और 7 की रात्रि, यानी 7 तारीख को करीब 1:15 ये जो ये समय रहा है, उस दिन इस प्रकार का डिसीजन लिया गया। अच्छा, एक बार सगुप्ता जी, कल भी मैंने इस बात को कहा था, जनरली भी ज्योतिष की चर्चा हुई, पंचांग की चर्चा हुई, ये चर्चा होती है कि साहब ज्योतिषियों ने पहले क्यों नहीं बताया, क्या होना है। कल मैं इसी बात को जिक्र कर रहा था कि पंचांग में ऑलरेडी आप जो कह रहे हैं, ज्योतिषी इसमें पहले बता रहे हैं, ऑलरेडी महत्व नहीं दिया जाता। ऑलरेडी इस चीज का वर्णन था, और बड़ा सुंदर तरीके से पाकिस्तान को लेकर के वर्णन किया गया था। मैंने कल भी इस विषय को बाकायदा कहा था कि भारत कुछ हवाई हमले करेगा, जो पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को करेगा। और ये अगर चाहें तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, बड़ा तरीके से लिखा गया है। पाकिस्तान आतंकवादी घुसपैठ करेगा, भारत द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी हवाई कार्य करना पड़ेगा, करने के उपरांत विश्व की प्रतिक्रिया उस पर आएगी। ये बाकायदा पंचांग में ऑलरेडी वर्णन, ये ज्योतिष ने पहले ही बता दिया। और मैंने इसी शब्द को कल के कार्यक्रम में भी मेंशन किया था कि भारत क्या करने वाला है, उसका एस्ट्रोलॉजिकली पहले वर्णन है, और वही परिस्थितियां भारत ने किया है, और बहुत बेहतर किया है। मुझे लगता है ये होना चाहिए। जी सगुप्ता जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए राज जी, आपने बताया कि पहले से ही लिखा हुआ है कि क्या आगे होने वाला है। नीति जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब इसके बाद हर किसी का सवाल है कि अब क्या आगे होगा। अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को देखें तो उसके हिसाब से, और आप क्या बताएंगे कि अब आगे उनके साथ क्या होगा? अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्या कोई अंदरूनी विद्रोह होने वाला है? क्या योग वहां पर बन रहे हैं? सेना और सरकार के बीच क्या कोई संघर्ष के योग बन रहे हैं? सर्वप्रथम जीएनटी के व्यूअर्स के इस मंच के माध्यम से विश्व को जय हिंद की सेना। आज भारत के वीरों ने सुहाग की सिंदूर की लाली के लाल रंग को फीका नहीं होने दिया। माताओं बहनों के जो सम्मान का प्रतीक है, जो सुहाग उनके कहीं ना कहीं
सौभाग्य का प्रतीक है, भारत की संस्कृति का प्रतीक है, भारत के उस धर्म सनातन का प्रतीक है जिसका ध्वज आज हमारे वीरों ने किस प्रकार से पाकिस्तान के उग्रवाद को एक जीरो टॉलरेंस नीति के साथ जिस प्रकार से उस पर आज आक्रमण और प्रहार किया है, वो कहीं ना कहीं भारत माँ के आज जो सीना है, जो उनके शौर्य से जो हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, उन सबको मेरा शत शत नमन है। और उन सारी माताओं बहनों का जिनका सिंदूर उस 22 तारीख की दिन जो उजड़ा है, उनको ये इससे बड़ी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर पूछें तो ये श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। अभी भारत का शौर्य का ये जो आप गाथा है, ये आज रोज आप पढ़ेंगे। ये मैं आपको ज्योतिषीय गणना की आधार पे बता रही हूँ। जैसे हमने कल भी बोला था कि 7 तारीख क्योंकि केतु की तारीख है, 8 शनि की तारीख है। केतु, राहु, मंगल और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जब भी ये अपनी क्रूर अवस्था में आते हैं तो ये इस प्रकार के युद्ध की स्थिति बनाते हैं। और जहां तक कि पाकिस्तान की कुंडली की बात करूं तो मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन में तो वैसे भी शनि की 7.5 का प्रारंभ हो चुका है, शनि की मीन राशि के गोचर के बाद। और शनि जो है वो कर्म के देवता हैं, जो कर्म करेंगे उसका फल देने का समय जब आता है वो 7.5 के समय आता है। जो उन्होंने आतंकवाद की खरपतवार जो खेती करी है, आज उसको एक तरीके से उसका पे बैक टाइम जो है पाकिस्तान का प्रारंभ हो चुका है। और अगर पा अक्षर से भी मैं देखूंगी तो कन्या राशि बनती है जिसके ऊपर केतु का गोचर है, और राहु केतु एक्सिस में पाकिस्तान और मेष लगन। उसके बाद जो उनकी महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा जो उनकी कुंडली में मार्केश है, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होके चौथे भाव जो कहीं ना कहीं देश की भूमि को दर्शाता है, वो केतु से अष्टम भाव के केतु से दृष्ट है उनकी कुंडली में। तो निश्चय रूप से ये जो युद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, कूटनीति से प्रारंभ हुई, उनकी आर्थिक बैकबोन को तोड़ा गया, जल संधि के माध्यम से ट्रेड को बंद किया गया, एयर स्पेस को बंद किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो गुरु और यूरेनस की युति है, वो कहीं ना कहीं भारत के को डिप्लोमेटिकली लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो विदेशी ताकतें हैं उनका भी समर्थन भारत को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम इस्लामिक देश हैं वो भी इस आतंकवाद के अगेंस्ट भारत के साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और इस समय जो ग्रहों का गोचर चल रहा है, नीच का मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि और सामने बैठे हुए यम के कारक प्लूटो, सप्तम दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है जी। इस तरीके की दृष्टि जब पड़ती है तो युद्धपात, रक्तपात, इस तरीके की स्थितियां होती हैं। और जो केतु की दृष्टि उनके शुक्र पे पड़ रही है, चौथे भाव पे, पाकिस्तान की अपनी कुंडली पे, केतु टर्मिनेशन का कारक है। केतु कहीं ना कहीं विभाजन करता है, ध्वजा का भी कारक है। आज वहां पे तिरंगा का जो गौरव बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ग्रह युद्ध की स्थिति। आज 7 तारीख को आपने ये अटैक देखा, अभी 8 तारीख को कल भी आपको कोई ना कोई बड़ी न्यूज मिलने वाली है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर किस प्रकार से उन्हीं के लोग वहां पे एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति करेंगे। बलूचिस्तान की न्यूज सामने आ रही है, वहां की उसकी आर्मी जो है, लिबरेशन आर्मी, वो वहां पे इन पर चर्चा करेंगे नीति जी कि आने वाली स्थितियां और परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं। राज जी और अरविंद जी, आपसे भी समझूंगी कि अभी यहां से आगे का वक्त कैसे आगे बढ़ेगा देश के लिए, देशवासियों के लिए, पाकिस्तान में हालात कैसे रहने वाले हैं और पाकिस्तान इन हालातों से निपटेगा कैसे, ये सब चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जश्न की तस्वीरें हैं, सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। जब लोगों को ये खबर मिली कि हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया तो लोगों का सर फक्र से ऊंचा हो गया। खुशी का इजहार कैसे किया? ऐसे किया, जगह जगह जश्न मनाया गया, लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही उम्मीद लगातार की जा रही थी कि भारत आतंकी हमले का जल्द जवाब देगा, और जवाब कैसे दिया है वो आप सबके सामने है। तो कल रात में भारत ने देशवासियों से अपना वादा पूरा कर दिया और आतंक पर इस करारा प्रहार से पूरे देश का उत्साह बढ़ा हुआ है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं पर पटाखे फोड़े गए और भारत माता की जय के नारे लगाए गए और सभी हिंदुस्तानी गर्व के साथ नारे लगा रहे थे। तो ज्योतिष के मुताबिक मौजूदा ग्रह स्थितियां भारत के लिए कितनी अनुकूल है, बता रहे हैं ज्योतिष शैलेंद्र पांडे जी। देखिए,
देखिए, अगर इस समय की ग्रह स्थिति की बात करें तो भारत की कुंडली में मंगल लग्न से तीसरे भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी स्थिति है। और साथ ही साथ शनि भी लग्न से एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो कुल मिला के भारत की स्थिति अभी 6 जून तक बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, जब तक मंगल कर्क राशि में विद्यमान है तब तक। लेकिन कर्क राशि से मंगल के निकलने के बाद स्थितियां जटिल हो सकती हैं। पूरे उपमहाद्वीप के लिए 6 जून के बाद की स्थितियां ज़्यादा निगेटिव दिखाई देती हैं। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत की स्थिति मजबूत है और ये मजबूत स्थिति अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। और चलिए शैलेंद्र जी के इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए राज जी आपके पास आते हुए कि 6 जून तक तो परिस्थितियां ठीक नजर आती हैं, हालात ठीक नजर आते हैं, उसके बाद की जो सिचुएशन है वो थोड़ी गड़बड़ नजर आती है। क्या नजर आता है ज्योतिष के लिहाज से? मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारत की कुंडली वृष लग्न की है। वृष लग्न के अंतर्गत भारत की कुंडली बनती है और कर्क राशि के अंतर्गत बनती है। इस टाइम चंद्रमा की महादशा से हम गुजर रहे हैं और उसके साथ जो हमारी अंतर्दशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है। चंद्रमा की महादशा एक पराक्रम की महादशा है, बिकॉज चंद्रमा 3rd हाउस के स्वामी है भारत की कुंडली के अंतर्गत और उसके साथ स्वयं 3rd हाउस के अंतर्गत विद्यमान है। सिंह राशि यानी 4th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे थे जब ये कल की कार्रवाई की गई है, आज रात की कार्रवाई की गई है, और 10th हाउस को दृष्टि दे रहे थे। इस टाइम पर अगर सूर्य का अंतर चंद्रमा के साथ साथ चल रहा है, भारत के लिए मैं विपरीत परिस्थिति की बात नहीं कर सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव को ज्योतिष में भूमि का भाव कहा गया है, चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा गया है, चतुर्थ भाव को हृदय का भाव कहा गया है, कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव को मात्र का भाव कहा गया है। तो भारत जो कार्रवाई करने जा रहा है उसमें भारत को सुख की प्राप्ति होगी, भारत की जो जनता है उसको सुख की प्राप्ति होगी और विश्व उसके समर्थन में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है मंगल पहुंचेंगे, 4th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे और 4th हाउस में जब मंगल जाएंगे, मंगल जाने वाले हैं, लेकिन मंगल अभी नहीं जा रहे हैं, मंगल जून के अंतर्गत राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, जब सिंह राशि के अंतर्गत 6 जून को परिवर्तन कर रहे हैं और तब तक मेरे दृष्टि से सब कुछ करीब करीब भारत समेट लेगा, उसको पूरी तरह से बेहतर बना लेगा और सिंह में पहुंचने के बाद भी केतु के साथ जाकर गोचर करेंगे, 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो वहां पर अगर कुछ कार्रवाई होती तो और विध्वंसक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत और विध्वंसक कार्रवाई फिर करने के लिए तैयार होगा। अगर हम दूसरी दृष्टि पर यही पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं, पाकिस्तान की इस टाइम मार्केश की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और उसके साथ उसके जो राशि के स्वामी हैं उस पर केतु ऑलरेडी कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं। इस टाइम एक्चुअल में तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, वो अभी तक भी अपने आप को समझ नहीं पाया है कि मुझे करना क्या है। केतु हेडलेस प्लैनेट है, बुद्धि को खत्म करता है, तो उस दृष्टि से और वास्तविकता में जो शनि की इस टाइम परिस्थिति देखी जाए, क्योंकि प्रत्यंतर जो चल रहा है चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा इस टाइम पाकिस्तान की चल रही है। शनि ऑलरेडी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि 12th हाउस की राशि है। अगर पाकिस्तान कुछ भी रिवर्ट करने का प्रयास करता है या पाकिस्तान लड़ाई के लिए तैयार होता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और उसके बाद अगर वो ये नहीं भी करता है तो भी, क्योंकि 10th हाउस सत्ता का हाउस है, उसके स्वामी 12th हाउस में जाकर के बैठे हैं, तो उसके सत्ता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसके लिए तो वो एक बड़ी विपरीत परिस्थिति हो गई है कि इधर गिरूं तो कुएं में गिरूं, उधर गिरूं तो खाई है। अगर वो भारत के साथ कोई लड़ाई करने के लिए अपने आप को तैयार होता है या हमला करने के लिए तैयार करता है तो वो बर्बाद हो जाता है, और अगर उस पर नहीं प्रयास करता है तो उसकी पब्लिक जो वहां के हुक्मरान है उनको सत्ता से उतार देगी। तो ये परिस्थिति है। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, मोदी जी का एक अंदाज मुझे बड़ा बेहतर लगता है। मॉक ड्रिल भारत में कराना था, सायरन शाम को भारत में बजवाना था, उससे पहले पाकिस्तान में बजवा दिया, बताया कि हम भारत में बजवाएंगे, भारत वाले इंतजार कर रहे थे, पाकिस्तान वो बेचारों के पहले ही बजना शुरू हो गया है। तो ये जो परिस्थिति मुझे लग रही है मोदी जी की, ये बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है, बड़ी विपरीत होती है और ऐसे डिसीजंस के लिए वो हमेशा माने जाते हैं। क्यों ऐसे डिसीजन लेते हैं? ऐसे डिसीजन का एकमात्र अगर कोई नियम रहता है तो क्योंकि उनकी कुंडली के अंतर्गत
पंच महापुरुष योग में से रोचक जो एक महत्वपूर्ण योग है वो बना हुआ है। मंगल उनकी कुंडली के अंतर्गत स्वग्रही प्लैनेट हैं और इस टाइम वो दशा में चल रहे हैं। इस टाइम उस आदमी को अगर छेड़ोगे तो कैसे आपको छोड़ सकता है, दो परिस्थिति है। जी देखिए राज जी, आपने इस पूरे जो बात कही उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी जिक्र किया, उसी को लेकर अरविंद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए भारत में अलग अलग पार्टियां अब एकजुट हो गई हैं इस मुद्दे को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो विदेश से भी पूरा सपोर्ट भारत को मिल रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर सकती है, ऐसे क्या योग बन रहे हैं जिसके कारण ये परिणाम होगा? देखिए सारांश स्थिति जो पाकिस्तान की होनी है वो एक दो शब्दों में भी मिश्रा जी ने कहा कि इधर जाऊं तो कुआं है, उधर जाऊं तो खाई है। किसी भी स्थिति में उसका अब हित नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो ग्रह गोचरी स्थिति है, ग्रहों की जो पोजीशन है, इसी महीने में 5 ग्रहों को जो है राशि परिवर्तन करना है, जिसमें से बृहस्पति है, राहु है, केतु है। और ये प्लानिट जब परिवर्तन करेंगे, जैसे जैसे परिवर्तन करें, जैसे 14 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन है, 18 तारीख को राहु और केतु का परिवर्तन है, तो इन ग्रहों के परिवर्तन होते ही भारत की जो स्थिति है वो और सुदृढ़ होनी है और मजबूत होनी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा, और जो भी कुछ वो प्रयास करेगा वह निश्चित रूप से विश्व स्तर की स्थिति में भारत से तो बहुत मुंहतोड़ जवाब पा ही रहा है और आगे पाएगा। लेकिन बाहरी देश भी उसको किसी भी स्थिति में ना ही सपोर्ट करेंगे और ना ही उसको किसी तरह से जो है तो सहायता दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका विनाश तो सुनिश्चित है। जैसे कि अभी रात्रि में ही हुआ, तो गोचर की स्थिति यदि आप देखें तो सूर्य चतुर्थ में उच्च का है, यानी मेष का सूर्य है। तो कहने का तात्पर्य कि चंद्रमा की जो महादशा कही गई है, तो चंद्रमा मन का, मनोबल का कारक हुआ, सूर्य जो है आत्मबल का कारक हुआ, और जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान भूमि का है, भवन का है, कॉन्फिडेंस का है, आत्मविश्वास का सूर्य है, और मातृ का स्थान चतुर्थ जो है मेन कहा गया है, लग्जरी लाइफ का कहा गया है। तो देखिए वहां पे विशेष सफलता प्राप्त हुई। और अभी ये स्थिति जून तक तो है, लेकिन जून में मंगल के परिवर्तन होने के बाद ऐसा नहीं कि स्थिति भारत की कोई बिगड़ेगी, भारत की कोई खराब होगी, बिल्कुल भी नहीं खराब होनी है। क्योंकि जो इन ग्रहों का परिवर्तन है उससे भारत की स्थिति और दृढ़ होनी है। 14 तारीख की जैसे सूर्य का परिवर्तन है, 18 तारीख को राहु केतु का परिवर्तन है, तो इससे भारत की स्थिति और सुदृढ़ और जो है बलिष्ठ होगी। पाकिस्तान की स्थिति जरूर जो है खराब होनी है, और उसकी स्थिति ग्रह गोचर की स्थिति दिख रही है। ऐसा नहीं कि हम अभी ये स्थिति होगी तो कह रहे हैं। आप पंचांग उठा के देखिए, पंचांगकारों ने इसके विषय में, यानी ज्योतिषियों ने इसके विषय में सालों सालों पहले क्लियर कर दिया है। ये एक अलग बात है कि ज्योतिष को थोड़ा सा लोग महत्व कम दे रहे हैं। आप पंचांग उठा के देखिए, आज ये नहीं कि स्थितियां ऐसी हो गई, ऐसा जो है दृष्टिकोण बन गया तो हम ऐसा कह रहे हैं। ये पंचांग ज्योतिष पहले से कह रही है। बिल्कुल। देखिए, जब भी सेना में कोई बच्चा आपके घर में शामिल होता है तो माँ उसको आशीर्वाद देकर घर से विदा करती है, विजयी भव। तो यही तस्वीरें और यही आशीर्वाद आई थिंक हमारी सेना ने भी दिया होगा, और हमने सब ने भी उसमें साथ दिया है, समर्थन दिया है। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर हम सबको फक्र है, हम सबको गर्व है। हमारा महापैनल हमारे साथ बना हुआ है, चर्चा लगातार चल रही है। नीति जी, आपके पास आते हुए सवाल मेरा ये है कि आगे की रणनीति पाकिस्तान में किस तरह की रहने वाली है? पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशंस, पाकिस्तान की इस वक्त के हालात क्या कहते हैं ज्योतिष के लिहाज से? देखिए, पाकिस्तान ने जिस प्रकार आतंकवाद को पाला है, भारत की संप्रभुता, अखंडता को टारगेट करके, हमारी सहिष्णुता को टारगेट करके अगर उसने अटैक किया है, तो उसके प्रहार में भारत ने भी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को टारगेट करते हुए बिना किसी कोलैटरल डैमेज के प्रिसाइज अटैक किया है। इससे पाकिस्तान हिला हुआ है। और जो प्रेजेंट दशा में बार बार बोल रही हूँ, जो मंगल नीच के चल रहे हैं उस पे प्लूटो की सीधा दृष्टि और राहु की दृष्टि होने की वजह से पाकिस्तान की अपनी जो राशि है उस पे केतु का गोचर होने से कहीं से उसको अभी बौद्धिक स्तर उसका है ही नहीं कि वो कहीं से डिकोड कर पाए कि वो फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेगा, क्योंकि वो इस समय बिल्कुल ही चारों खाने चित है। लेकिन जैसे अभी मंगल का गोचर 6 जून को बदलेगा, जब मंगल सिंह राशि में आएंगे तो राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल 14 मई को गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, वहीं 18 तारीख को राहु केतु की एक्सिस चेंज होगी। मीनवाइल मंगल का भी जब चेंज होगा जून के ऊपर, तो ये सारे ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाएंगे। तो लेकिन गुरु की दृष्टि प्लूटो पे आ जाएगी। और पैरेलल जिस प्रकार से अभी वर्णन किया कि 9 और 6 जून के बाद
भारत की स्थिति, क्योंकि भारत के चौथे भाव में जब मंगल केतु के साथ आएंगे, लेकिन पैरेलल हमको ये देखना है कि भारत की महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, प्रत्यंतर गुरु की चल रही है। जिस समय जो महादशा होती है, पूजा जी समझने की आवश्यकता गुप्ता जी, उस समय वो ग्रह सुपर बॉस होता है। और जब अंतर्दशा होती है तो वो ग्रह जो होता है वो डिलीवरिंग प्लैनेट होता है, वो एक प्रकार से आपकी कंपनी का मैनेजर होता है। और जो प्रत्यंतर दशा होती है वो एक्चुअली में एग्जीक्यूटर होता है। तो उसके बाद जब राहु के बाद अभी गुरु की प्रत्यंतर प्रारंभ होने वाली है, तो पैरेलल जो मैं दशाएं देख रही हूं देश की, जब गुरु की प्रत्यंतर होगी और समय मंगल का जब गोचर सिंह में चल रहा होगा, तो संभावनाएं हैं कि भारत के अंदर कुछ स्थानों पर जो सिविल वॉर्स की स्थिति, मतलब लिटिल बिट, नॉट टू द एग्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि संबंध प्लूटो पे बना हुआ है, दशम भाव पे भारत के बना हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रत्यंतर बहुत अच्छा जा रहा है, गुरु का जा रहा है, तो वहां पे कोई सेविंग फैक्टर बनेगा। पैरेलल अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो चंद्रमा में शुक्र की मारक की अंतर्दशा और उसके पंचम भाव में केतु और लाभ भाव में राहु, और वहीं पे अगर आप देखो तो प्लूटो जो है वो उसको कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहा है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा संभलेगा पोस्ट जून, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली संभलेगा, वो बाहर के देशों से कुछ ना कुछ एक प्रकार से सपोर्ट के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे भारत में मोदी जी की कुंडली भी देखनी है। मोदी जी की कुंडली में मंगल में बुध की अंतर्दशा आ जाएगी, जो उच्च के बैठे हुए लाभ भाव में। इस प्रकार से नेगोशिएशंस होंगी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे। बिल्कुल, नीति जी लौटती हूँ आपके पास, आप पूर्ण कीजिए अपनी बात। नीति जी लौटते हैं आपके पास, पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। मुंबई में भारतीय सेना के एक्शन पर लोगों का जश्न आपको दिखाते हैं। लोग यहाँ एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई में हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहां पर खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ हैं अविनाश कदम और उनके साथी, जो यहां पर तिरंगा लेकर ढोल बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिवाली का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। अविनाश जी, क्या कहेंगे, क्या भावनाएं, कैसा लग रहा है? आज हमें असली में लग रहा है हम असली भारतीय है, हिंदुस्तानी खून दौड़ा है, और जिस हिसाब से ये हल्ला हुआ है, पाकिस्तान को करारा जवाब नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जे दिया है। पूरा बदला पूरा हो गया, लेकिन हमारे दिल में जो एक शांति चाहिए थी वो आज हमको रात को 2:30 बजे से मिल चुकी है। हम लोग सारे बहुत खुश है हम लोग। और अभी जो आज मॉक ड्राइल है उसके बाद अभी आगे की क्या रणनीति है उसके लिए भी हम खुश हैं। आज के जो जीत है उससे तो संतुष्ट हैं, और लेकिन इससे बड़े एक्शन की उम्मीद जो है वो लोग जता रहे हैं, और इससे बड़ा जश्न उस समय मनाने का जो है वो भी बात ये लोग कह रहे हैं। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई। तो मुंबई में हुए जश्न की तस्वीरें आप देख रहे थे। अब आपको बिहार के बेगूसराय लिए चलते हैं, जहां पर लोगों ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी खुशियां जाहिर की हैं। हमारे संवाददाता सौरभ कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा था, और अब भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक सिंदूर ऑपरेशन के तहत की है। इससे बेगूसराय के लोगों में जश्न का माहौल है। लोग खुशी, जश्न हम लोग खुशी से इसलिए मना रहे हैं कि हमारे भारतीय नारी को, माँ बहनों को, बेटी को, बहू को इज्जत की रक्षा कर रहे हैं। वीर सेना, वीर जवान को बारंबार हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना नमन है, उनको अभिवादन है, अभिनंदन है, और हम लोग बच्चा देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे खून की नदी बहे। भारतीय सेना के वीर जवानों ने न जाति पूछी न धर्म पूछी, आतंकवाद के नाम पर उनके चुन कर उनके ठिकानों को निशाना बनाकर जो नेस्तनाबूद किया है, उसी की खुशी में हम लोग आज ये जश्न मना रहे हैं। हम जश्न हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। 100 मंते मानने वाले रमजान के अफ्तार पे हमारे हिंद की सेना जितनी बॉर्डर पे मारे गए, हम भी बॉर्डर पे जाने की इजाज़त चाहते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों में काफ़ी खुशी है कि भारत सरकार ने जो आतंकवादी हमला पहलगाम में करके निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई थी, उसका बदला लिया गया है, और लोग बेगूसराय में जश्न मना रहे हैं और लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। सौरभ कुमार, बेगूसराय।
देखिए, भारत माता के जयकारों के साथ देशवासियों का सीना फक्र से चौड़ा हो रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। बेकसूर लोगों की मौत पर पूरे देश में शोक और गुस्सा था। आतंकी ठिकानों को तबाह करके भारत ने इन बेकसूरों की मौत का बदला ले लिया है। देखिए इस कार्रवाई पर पीड़ित परिवारों का आखिर क्या कहना है। I am satisfied, and the moment I read the operation name Sindoor, I went and I saw Shubham's photo and I was crying because it is actually a very personal thing. ये नाम रख के मोदी जी ने या जिन्होंने भी ये नाम सोचा है उन्होंने ना बहुत पर्सनल लेवल पे हम जितनी 26 औरतें उनसे कनेक्ट किया है और शायद कहीं ना कहीं हम सबको ये लग रहा है कि ये पर्सनल लेवल पे उन्होंने जाके हमारे लिए बदला लिया है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, जहाँ पे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं। मेरा किसी देश या किसी कहीं से भी किसी मजहब किसी से नहीं, मेरा था आतंकवाद खत्म होने चाहिए। उन्होंने 9 आतंकवादी स्पॉट को टारगेट करके मारा है। 9 आतंकवादी स्पॉट, वहाँ पे जितने और आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, नए बन रहे होंगे, शायद पल रहे होंगे, उन्हें ख़त्म किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू सो मच। उनको जो लगा कि अपनी बेटियों का सिंदूर छीना गया, इसलिए उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नाम दिया। उनको समझ में आया, हमारा मन उनको समझ में आया कि हमने क्या भुगता है। अभी 15 दिन हो गए, हम उसी में हैं, वही पहलगाम में हैं, वही टेररिस्ट की गोलियों की आवाज़ मेरे कानों में है। आज उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको मैं अपनी तरफ से आभार मानती हूँ। उनको आज सही तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है भारत सरकार की तरफ से। जो एयर स्ट्राइक उन्होंने किया उसका मतलब ये आंसर ही एक्चुअली भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है उन लोगों को जो उसमें मारे गए थे, जिसमें मेरे पिताजी भी थे। और जिधर से भी वो आज देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि उनका बलिदान वेस्ट नहीं हुआ है। सरकार ने उसका रिप्लाई बहुत अच्छी तरीके से दिया है और मिशन के नाम से ही मुझे लगता है कि मिशन का नाम ही सब बता रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत की बहनों के सब पतियों को ही मारा था, सबको पूछ के धर्म पूछ के मारा था। मुझे लगता है उसका ही आज जो रिप्लाई है वो सरकार ने दिया है। और तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजी मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर दोनों देशों की कुंडलियों को हम कंपेयर करें, भारत और पाकिस्तान की, तो क्या निकलकर सामने आ रहा है? अभी तनाव और कितना ज़्यादा बढ़ेगा? मैं 2-3 चीज़ें आज कहना चाहता हूँ। श्री रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका से चले राक्षसों की नगरी से ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा कि चलस महादुन गरजस भारी और गर्भ स्रवहि से सुन निश्चर नारी। जब चले तो राक्षसों के समूल विनाश का, जो राक्षस शायद पल रहे थे गर्भ में, उनको भी नष्ट करके तब आए। और वही आज भारतीय सेना की गड़गड़ाहट ने ये जो प्रहार किया है, ये शायद जो समूल जो वहां आतंकी तैयार किए जा रहे थे ना, उन पलते हुए आतंकियों को, तैयार होते हुए आतंकियों को भी नष्ट करने का प्रयास किया। और एक चीज बड़ा क्लियर दिखाया है भारत पाकिस्तान के। खैर मुझे हमेशा लगता है कि मैं क्या भारत पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास आटा तो खाने को है नहीं, उसकी कुंडली में क्या डिस्कस किया जाए, वो भारत से लड़ाई करेगा। तो दूसरी चीज अगर यहां पर डिटेल एक चर्चा की जाए कि क्या दिखाया भारत ने, ये बड़ा स्पष्टता से दिखाया कि हम निहत्थों पर वार नहीं करते हैं, हम मानवता का सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म या किसी देश के विरोध में नहीं हैं, बल्कि मानवता के विरोधियों पर हम वार करते हैं। इस टाइम पर क्योंकि पाकिस्तान की मार्केश की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा इस टाइम पर चल रही है, और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पावरफुल प्लैनेट सूर्य और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है। सूर्य इस टाइम एक्सॉल्टेड परिस्थिति के अंतर्गत, उच्च परिस्थिति में मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो दोनों अगर देशों की स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली को मैच किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो कहीं भी भारत के साथ पाकिस्तान खड़ा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। चाहे वो चाहे जहां चला जाए, विश्व की अगर कोई भी कंट्री खुलकर इस परिस्थिति में मदद करने आ जाए तो ये कहा ही नहीं जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं जो पाकिस्तान के साथ आ जाए। और यहां तक कि भारत का विरोध किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो भारत के विरोध में खड़ी हो जाए, क्योंकि भारत ने बड़े सूझबूझ के साथ और बड़े तरीके के साथ कार्रवाई किया है और ये दिखाया है। आप सोचिए कितना बड़ा मतलब तरीका और क्या बौद्धिक क्षमता कही जा सकती, जितनी तारीफ की जाए भारतीय सेना की उतनी शायद कम होगी कि एक भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया है।
एक भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आपने निहत्थे लोगों को धर्म पूछ करके मारा, हमने धर्म नहीं पूछा है, हमने मानवता के दुश्मन हो ये कह करके आपको मारा है। तो ये जो परिस्थिति है भारत और पाकिस्तान को लेकर के, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली वर्णन करूं तो जो भारत की दशा है, अंतर्दशा है, चंद्रमा की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, दोनों बड़ी अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। इवन चंद्रमा सिंह राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, सूर्य के घर में गोचर कर रहे हैं, सूर्य इस टाइम एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति भारत के लिए बहुत बेहतरीन है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो वो मुझे बेहतर नहीं दिख रही। बिल्कुल, चलिए परिस्थितियों के बारे में, हालात के बारे में जान रहे हैं। अरविंद जी, आपसे समझना चाहूंगी कि आने वाले दिन जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं बहुत क्रूशल रहने वाले हैं। इन दिनों को आप कैसे एनालाइज करते हैं ज्योतिष के लिहाज से? आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है? जी, देखिए, मैं जो कह रहा हूं मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से जो है जो दर्शक देख रहे हैं वो सुनेंगे भी, और इस चीज को आगे घटनात्मक स्थिति में होगा भी। देखिए, भारत की इस साल की जो स्थिति है, सूर्य राजा है, सूर्य ही मंत्री है, और मंगल जो है प्रधान यह वर्ष है, और जो देश का हमारे शासक है, नायक है, जो देश का जिसको कहें कि मेन शासक हैं, उनकी महादशा भी मंगल की चल रही है। तो किसी भी स्थिति में, ये नहीं कह रहे पाकिस्तान के विषय में जो कहना था, राज मिश्रा जी कह गए कि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो लड़ेगा क्या। तो किसी भी देश के लिए कह रहा हूं मैं कि कोई भी इस वर्ष हमारे भारत को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, और यदि कोई प्रयास करेगा किसी प्रकार से तो उसको किसी भी तरह से सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति है इस साल भारत की बहुत मजबूत है। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, वह एक अलग बात है, कहीं अग्निकांड का आना, कहीं जो है किसी प्रकार का जो है भूकंप आना, किसी प्रकार का प्राकृतिक जो आपदा आ सकती है, उसके लिए तो है, क्योंकि इस प्रकार के योग बने हुए हैं। लेकिन शत्रु के विषय में कहा जाए तो शासक सूर्य होता है और सौर्य जो होता है वो मंगल होता है। इन दोनों के विषय में भारत की कुंडली इस वर्ष की जो है बहुत ही विशिष्ट मजबूत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छा नीति जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक छोटा सा सवाल रहेगा कि आने वाले सप्ताह में तिथि क्या बन रही है, पाकिस्तान का उससे क्या हाल होने वाला है? देखिए, ज्योतिष इतना डिवाइन साइंस है ना। हमने जब कल की प्रश्न कुंडली या उस घटना की जो घटित हुआ, जो रात को हमने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर, उस समय मकर लगन उदय हो रहा था। पूजा जी, मकर वो राशि है जिसमें पराक्रम के कारक मंगल उचके होते हैं, और मंगल मकर राशि के स्वामी खुद शनि पराक्रम भावों में 4 ग्रहों के साथ, नेपच्यून, बुध, राहु और शुक्र के साथ विराजमान है। पराक्रम का, पुरुषार्थ का, शौर्य का परिचय भारत ने दिया। और उस कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो आपके ऑपोजिशन को दिखाता है, आपके दुश्मन को दिखाता है। वहां पे नीच के मंगल बैठे हैं, यानी कि पाकिस्तान को दिखा रहा है। और पाकिस्तान का जो भाव है, सप्तम भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में चंद्रमा जाके बैठ गए हैं। वो चंद्रमा जो अष्टम भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव है। पाकिस्तान की मृत्यु का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अस्तित्व का अंत आने वाले समय में, पाकिस्तान के अस्तित्व का अंत, ये कल के अटैक का इवेंट की कुंडली और प्रश्न कुंडली दिखाती है। दूसरी तरफ बार बार बोल रही हूँ, जो अंतरदशा से पाकिस्तान गुजर रहा है उसके अनुसार आने वाले समय में, और ये मात्र ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं 6 महीने का अंतराल आपको बता रही हूँ, बिफोर अक्टूबर 18 अक्टूबर 2025, इस समय से पहले, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका भारत में विलय होना, बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना, पाकिस्तान का खंड खंड होना, 3 से 4 टुकड़ों में पाकिस्तान बंट जाएगा। पाकिस्तान में भुखमरी पीक पे चली जाएगी, क्योंकि एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी आर्मी नहीं है लेकिन आर्मी देश को चलाती है। वहां की आर्मी अपने आप को तो पैसे से सामर्थ्य बना रही है, आतंकवाद का बिजनेस पाल के, और वहां की जो आवाम है उनको आतंकवाद का जो उसका प्रहार है उसके अंतर्गत उसको झोंक दिया गया है। और उसका परिणाम वहां की आवाम भी देख रही है, किस प्रकार से आटे को मोहताज, आज पानी को मोहताज हो रही है, कल को बिजली नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ग्रह युद्ध इतना पीक पे होने वाला है पूजा जी, कि उसकी खुद की मृत्यु, उसका खुद का अस्तित्व जो है वो आने वाले बड़ी समय सही में बात आपने कही नीति जी कि अस्तित्व का अंत होगा, और वो अंत जल्द होगा। और परिस्थितियां जो है राज्य, आई एम श्योर आपने भी ये एग्री किया है कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां भारत के लिए फेवरेबल नजर आती हैं यहाँ ज्योतिष के लिहाज से। जी देखा जाए अगर परिस्थितियों को उठा करके, यस, भारत के लिए तो निश्चित रूप से फेवरेबल पोजीशन है ही, लेकिन जिस समय पर ये उसी समय निर्धारित हो गया था
जिस समय पर वो कायराना हरकत प्रायोजित की गई थी, जिस टाइम उसको कराया गया था, उस टाइम बुद्ध नीचस्थ परिस्थिति के अंतर्गत थे। तो जो बुद्ध के नीचस्थ परिस्थिति में होने के कारण आप जब इस समय पर कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन आपका मूर्खतापूर्ण ही होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़ा कम है, माफ कीजिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल GNT स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए और खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे।